अरे मोनिका बेटा क्या कर रहे हो? मौसा जी, मैं अपनी गुड़िया की शादी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, अब आप आ गए तो बारातियों को भी बुला लेंगे। बाराती मैं बुला लूंगा। नहीं मौसा जी, बुला तो खुद दूंगी, आप बस मुझे फोन दिला दीजिए। नानी जी ने कहा है कि मैं आपके साथ जाकर अपना मनपसंद मोबाइल ले लूंगी। अच्छा चलो फिर तो चलो भाई, प्यारी नानी जी का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा, दिलवाना पड़ेगा। चलो 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 आ जाओ, जल्दी करो। अरे रुको बेटा, देखो बेटा, हमने बहुत सोचा, फिर हम इस निर्णय पर पहुंचे, तुम अभी मोबाइल के लिए छोटी हो। ये क्या बात हुई नानी जी? भाई मोबाइल तो बहुत काम की चीज है, इंसान का एक तरीके से दूसरा जीवन बन रखा है मोबाइल। कहाँ बच्ची बच्ची है ये हैं? इसके काम आएगा। ये देखो पता नहीं क्या दुनिया भर की क्लासों में जाती है ये, वो डांस की क्लास, ट्यूशन की क्लास, यहाँ क्लास वहाँ क्लास। भाई कल को कोई इस बिटिया को दिक्कत परेशानी होगी, झट से फोन घुमा देगी। मोबाइल के उपयोग बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं थे, हमने तो कभी आज तक उपयोग ही नहीं किया मोबाइल। अरे भैया, ये बच्चे छोटे होते हैं, नादान होते हैं, मोबाइल का दुरुपयोग भी तो कर सकते हैं। ये कैसे करेगी? छटांग भर की तो ये क्या दुरुपयोग करेगी? भाई क्या क्या कर लेगी नानी जी? ज्यादा गेम खेल लेगी, और ज्यादा करके क्या कर लेगी? वो इंटरनेट कर लेगी, और क्या कर लेगी? हाँ नानी जी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, रोज रोज गुड़िया से खेलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे भी तो काम होते हैं ना दोस्तों के साथ। अगर मेरे पास मोबाइल होगा तो मैं आसानी से अपने दोस्तों से बातें भी कर सकती हूँ। हाँ, और पढ़ाई कब करोगी बेटा? देखो, ये मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, ये बच्चों को अपने उम्र से पहले बड़ा कर देते हैं, इसलिए बेटा मोबाइल बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन नानी जी देखो मेरी देखो, हमने जो कह दिया वो कह दिया, मोबाइल नहीं, ठीक है? गुड़िया की शादी कर। अजब गजब घर जमाई। अरे साड़ू भाई, क्या हुआ? बड़ी तेजी से अंदर जा रहे हो, और ये थैली में क्या है? इसमें इसमें तो वो किताब है पूजा की। पूजा की किताब? अरे वाह चिंटू जमाई जी, वो कुंज बिहारी की किताब है या भोले बाबा की? दिखाइए ना जरा हमें। क्या चक्कर है, आप हमेशा जल्दी में ही रहती हो। क्या है कि मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, आपने बीच में ही सवाल कर दिया, पर चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ पूरी बात क्या है। इस थैले में किताब है पूजा की, ये पूरी बात नहीं है। बात पूरी ये है कि इस थैले में विख्यात बावर्ची पूजा जी की मिठाई बनाने की किताब है। ये है पूरी बात। कौन सी किताब है? मिठाई बनाने की। क्या मिठाई बनाने की किताब? अरे जगदम्बे की वजह से मिठाई खा नहीं पाते, इसके अंदर अच्छी अच्छी फोटो होंगी ना, ये किताब मुझे दे दो। है? भाई नाना जी मेरी बात ही खत्म नहीं हुई, अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। भाई इस थैले में विख्यात बावर्ची पूजा जी की मिठाई बनाने की विधि वाली किताब है। तो फोटोएं नहीं है, इसमें विधियां दी हुई हैं, किस तरीके से मिठाई बनती है, कैसे कैसे प्रकार की मिठाई बनती है, किस एंगल पे रखनी है, कैसे काटनी है, सीधी के उल्टी, ये सब विधियां। और इसमें साथ में दिया गया है कि मिठाई बनाते वक्त कैसे कैसे प्रकार के कपड़े पहने। चिंटू जी, तब तो ये किताब मुझे दे दीजिए, क्योंकि रूपा की शादी में जाने के लिए मुझे एकदम टिंच कपड़े पहनने, और इसमें जैसे कपड़े लिखे मैं वैसे टिंच कपड़े बनवा लूंगी। क्या कहूँ मैं अब, मुझे तो शर्म सी आ रही है। भाई लॉली जी, साडू भाई समझाओ थोड़ा बहुत। लॉली जी आप एक बात बताओ, नाना जी आप तो बड़े हो, अगर ये इसमें जो कपड़े बताए गए हैं लॉली जी वहाँ अपनी सहेली की शादी, रूपा की शादी में पहन के जाएंगी तो क्या लगेंगी? नहीं क्या लगेंगी? बावर्ची लगेंगी कि नहीं है? तो फिर बताओ यार, बेवकूफों वाली बात। इतने बड़े बड़े हो गए, इनके बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी बच्चे वाली बात। और देखो भाई ऐसा है, माहौल खराब होते देर नहीं लगती है। इस तरीके से नानी जी ने साथ में देख लिया, कर्फ्यू लग जाएगा खामखा में। अपने अपने काम पे लगो, चलो 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 धंधे पे चलो। हम तो कुछ बना के खिलाती हैं। खाओ खाओ, स्टेशन पे पहुंचो नाना जी, पहुंचो जल्दी 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 भाई। अब मैदान साफ है, चलो। एक मिनट चिंटू जमाई, एक मिनट, ये थैले में क्या है? मोबाइल है। मोबाइल फोन है? लेकिन आपके पास तो पहले से एक मोबाइल है, ये दूसरे मोबाइल का क्या करेंगे आप? दो कान पे लगाऊंगा। कहने का मतलब है बड़े लाल जी कि भाई मेरे पास दो कान है,
एक कान पे एक मोबाइल लगाऊंगा, एक कान पे दूसरा मोबाइल लगाऊंगा, अलग अलग कान के लिए अलग अलग मोबाइल। कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं, हाँ, नहीं, मुझे क्या परेशानी है? आप दोनों मोबाइल कहीं पर भी लगाओ, कान में लगाओ, कहीं पर, मुझे क्या परेशानी? तू तो खुद अपने आप में परेशानी है। आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई, नाग देवता तुम मेरी कुंडली पे क्यों कुंडली मार के बैठे हो? बाहर गर्मी में से आया हूं, दिमाग में गर्मी चढ़ जाए ना, उससे पहले पहले रफा दफा हो लो। नहीं तो क्या है, नेवला बन के ना ऐसा खाऊंगा ना, बिल में घुस लो फटाफट। चलो जा रहा हूँ। घर के बाहर। ये हुई बात, पीपल के नीचे 2-3 खड्डे हैं, वहीं घुसियो जा करके। नाग देवता। मेरी छोटी सी गुड़िया अपनी गुड़िया के साथ उदास खड़ी है, क्यों? आप सबके पास भी तो फोन है ना, फिर नानी ने मुझे लेने के लिए क्यों मना कर दिया? ये बात है क्या? अच्छा आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो 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 बैठो। देखो बेटा, नानी जी आपसे बड़ी है ना, बड़ी है ना, इसीलिए उनको आपकी फिक्र भी बड़ी है। मैं मानता हूँ नानी जी थोड़ी सी पुराने ख्यालात की हैं। उनका मानना है कि बच्चों को मोबाइल देंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई का हर्जा होगा। पर आपको तो पता है ना कि मोबाइल कितना फायदा करता है। मेरे को पता है, इसीलिए तो मैं अपनी नन्ही सी गुड़िया के लिए मोबाइल लेके आया हूँ। ये देखो, लाओ दिखाओ, खोल देता हूँ। ये लो। अरे वाह, ये तो एंड्रॉइड फोन है, मुझे पता है इसमें नए नए गेम्स होंगे। देखो अब मौसा जी की बात ध्यान से सुनो। बेटा फोन रखो पहले। देखो ये किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि आपके पास फोन है और मौसा जी ने दिया है। कभी भी आपको जरूरत पड़े घर पे फोन करने की तो घर पे फोन मत करना, मौसा जी को फोन करना, ठीक है? इसमें बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो जरूरत के होते हैं, तो जरूरत के टाइम पे उनका इस्तेमाल करना, ठीक है? क्योंकि अगर किसी को भी पता लग गया, खास तौर पे नानी जी को अगर पता लग गया ना तो मैंने आपको ये फोन दिया है, तो बेटा मुझे इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाएगी, समझ रही हो? अब इसको रख लो और किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मोनिका मोबाइल वाली हो गई है। पारी करो। शाबाश। उदास मत रहा कर, नहीं तो चांटे लगेंगे 75। Eating sugar, no papa. Telling a lie, no papa. Open your mouth. Ha ha ha. अब नानी जी राधे राधे। राधे 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 नानी जी। राधे राधे। नानी जी, मैं मोनिका को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जाऊंगा। मेरा मोबाइल की घंटी नहीं बज रही है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, घंटी बजनी चाहिए भैया। हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे फोन की घंटी नहीं बज रही है, ये कहाँ, किसके फोन की घंटी बज रही है? हमारा फोन तो साइलेंट है। नानी जी, वो हमारे फोन की घंटी नहीं है। तो फिर किसके फोन की घंटी है? चिंटू चटाला जल्दी कुछ कर, वरना नानी तेरी घंटी बजा देगी। हमारा तो फोन भी नहीं आ रहा है। ओह बेटा चंद, ये नया शौक कब से पाल लिया? ये अजीब अजीब आवाजें तुम निकाल रहे हो? जी नानी जी, वो क्या है ना, हमारे साडू भाई अक्सर बड़े बड़े कलाकारों की आवाज निकालते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं भी कोई अलग तरीके की आवाज निकाल के दिखाता हूँ। अब लेकिन साडू भाई, ये किसी हीरो की आवाज तो थी नहीं। मैंने कब कहा? क्या है साडू भाई, मयान में एक ही तलवार रह सकती है, और आपको तो पता है मैं जो भी काम करता हूँ अलग और न्यारा काम करता हूँ। फिलहाल आप एक काम करो, देर हो रही है स्कूल के लिए। हाँ, निकलो। अब नानी जी, हम उनका को छोड़ के आते हैं। जाओ। चलो बेटा। अरे हाँ बेटा चंद, हमारा मतलब है बेटा चिंटू जी। वो आवाज जरा फिर से निकालना। निकाल देते हैं, इसमें क्या बात है। लेकिन ये आवाज वो आवाज नहीं है। हाँ, अलग अलग किस्म के फोन आते हैं ना मार्केट में, तो आवाजें भी अलग अलग होती है ना नानी जी। तो ये हाँ, दूसरे वाला सही। फोन है समझ लो। इसमें क्या बात है।
ये कंपनी दूसरी है। माफ कीजिएगा, हमें इस घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? ये जगदम्बा शक्तिशाली का घर है, किसी गुंडे बदमाश का अड्डा नहीं कि आप तलाशी लेंगे। मैं जानता हूँ जगदम्बा जी, बात यह है जगदम्बा जी कि वो जो बिल्डर है ना हीरालाल जी, उन्हें कुछ दिनों से फिरौती के लिए धमकियां आ रही थी। पहले तो धमकियां एसटीडी फोन से आती थी, मगर वहां हमने निगरानी बैठाने की वजह से अब मोबाइल फोन से धमकियां आ रही हैं। और जब हमने कॉल वाले मोबाइल को ट्रेस किया तो आपके घर का पता मिला, इसीलिए उसे तलाश करने के लिए हम आपके पास आ गए। हवलदार, तलाशी लो। अरे देखो साहब, एक बात बताओ, आप ये जो आप कह रहे हो कि हमारे घर से फोन हुए हैं सेठ हीरालाल को, भाई हमारे यहाँ से कोई क्यों करेगा धमकी भरे फोन? क्या मतलब हमारा? सीधे साधे लोग हैं हम तो। वो बात सही है, मगर फोन इसी घर में है। इस घर में कैसे है फोन? सर यही है मोबाइल। सर ये वही फोन है, इसका IMEI नंबर और सिम नंबर सब सेम है। ये वही कमरे में मिला। वो कमरा किसका है? ये कमरा तो हमारा है, पर इंस्पेक्टर साहब ये मोबाइल हमारा नहीं है, हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। लॉली जी, क्या आपने इस मोबाइल को देखा है? हाँ देखा है ना माँ जी, टीवी पे बहुत ऐड आता है इसका। इंटरनेट, 5i, 8 मेमोरी, केवल 8,000 रुपए में। इंस्पेक्टर साहब ये मोबाइल हमारा नहीं है, लेकिन ये आपको हमारे कमरे में मिला कहाँ से? स्कूल बैग में था। क्या? अजब गजब